अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। जितनी भी प्रेडिक्शंस इस यूट्यूब चैनल पर की जाती है, चाहे वो विश्व के संदर्भ में हो, चाहे वो देश के संदर्भ में हो, चाहे वो इलेक्शंस के संदर्भ में हो, ईयरली प्रेडिक्शंस हो, उसका सबसे माइन्यूट वर्जन पूरे महीने को हम 10-10 दिनों के अंतराल में बांट देते हैं कि आने वाले 10 दिनों में कौन से ऐसे दिन है जो आपके लिए नेगेटिव रह सकते हैं। लग्न आधारित प्रेडिक्शंस है। आपका जन्मांक कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन जो भी नेगेटिव तारीखें बताई जाएगी, देखिएगा कि उन दिनों में चीजें विपरीत जरूर से बनेगी। तो अगर पहले से पता हो कि आने वाले 10 दिनों में कौन सी तारीखें नेगेटिव हो सकती है, तो हम अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। दूसरा कि कई दर्शकों की कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं कि नेगेटिव बताते हो 100% होता है, पॉजिटिव क्यों नहीं होता। अगर पॉजिटिव नहीं हो रहा है, उसका सीधा अर्थ है कि ग्रहों की बैलेंसिंग अनिवार्य है। उसके लिए क्या करना चाहिए, इसी यूट्यूब चैनल पर हर दोपहर को ग्रहों की बैलेंसिंग के दैनिक प्रयोग का सेगमेंट MKSA, मास्टर की सुवर्ण अक्षर, उसका शॉर्ट फॉर्म है MKSA। उन दैनिक प्रयोगों को नित्य रूप से अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। लॉन्गर टर्म में आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी लाने में हम एक छोटा सा निमित्त बनेंगे। जनवरी महीने का थर्ड फेज 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी का ये थर्ड फेज मेष से लेकर कन्या लग्न की आज पहले वीडियो में बात करेंगे कि आपके लिए कैसा रहेगा। चंद्र राशि कोई भी हो, लग्न मतलब आप खुद, चंद्रमा मतलब आपका मन, तो लग्न का प्रभाव 70% तक रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है प्रिडिक्शंस का ही। शुरुआत करते हैं मेष लग्न के साथ। आपके पास आपका जन्मांक होना चाहिए। बहुत ही इजीली मैं बता देता हूं कि किस तरह से देखेंगे। जन्मांक खोलिए, क्योंकि नए दर्शक पूछ रहे हैं कि लग्न कैसे देखा जाता है। तो जन्मांक खोलिए, बहुत सारी कुंडलियां होंगी। जो पहली कुंडली होगी उसके ऊपर लग्न कुंडली या लग्न चार्ट लिखा होगा। वो पुरानी वाली कुंडलियां होगी तो जन्मांक चक्रम लिखा होगा। अब कुंडली में 12 खाने होते हैं साहब। उसमें ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिए, जहां पे लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एएस लिखा है, उस खाने में अगर 1 नंबर लिखा है, जहां पे लग्न ल एसेंडेंट या एएस लिखा है, उस खाने में 1 नंबर लिखा हुआ है, मतलब मेष लग्न हुआ। 19 और 20 जनवरी सेकंड फेज में हमने बताया था कि आपके लिए नेगेटिव दिन है, और ये थर्ड फेज में भी शुरुआती कुछ दिन आएंगे। तो थर्ड फेज आपके लिए थोड़ा सा वाणी पर संयम रखने का फेज रहेगा। अपने वाणी और व्यवहार के ऊपर कंट्रोल रखिएगा। लोग आपको प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब समय थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा हो, क्योंकि अच्छे खासे नेगेटिव दिन मेष लग्न वालों के लिए या अंतिम फेज में है, तो एक्शन के ऊपर रिएक्शन मत दीजिए। इस समय अंतराल को थोड़ा सा संभाल के निकाल दीजिए। 19, 20, 21, 22 और 23 जनवरी, 19-20 सेकंड फेज की है, 21, 22, 23 जनवरी थर्ड फेज के शुरुआती 3 दिन, मतलब लगातार 5 दिन आपके लिए नेगेटिव है। अब गलतियां कम करेंगे तो फिर 24 से 27 तारीख आपके लिए पूरे जनवरी के महीने के लकी डेज हैं। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के संदर्भ में नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो नेगेटिव दिनों में जब गलतियां हो जाती है, तो इस प्रकार के उसके बाद जो पॉजिटिव दिन आने वाले होते हैं, उसका लाभ हम नहीं ले पाते। इन दिनों का व्यय हो जाता है उन परिस्थितियों को सुधारने में। तो 24 से 27 जनवरी आपके लिए काफी अच्छा समय है, और उसके बाद 28, 29, 30 और 31 जनवरी वापिस आपके लिए नेगेटिव दिन है। तो लगातार 5 और 4, 5 मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 19-20 से शुरू होगा ये पूरा सफर। तो 5 दिन लगातार, फिर 3 दिन का विंडो है 4 दिन का, और उसके बाद वापिस 4 दिन नेगेटिव है। तो वो मेष लग्न वालों को थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। बात करें वृषभ लग्न की। जन्मांक खोलिए, पहली कुंडली ऊपर लिखा होगा लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या फिर जन्मांक चक्रम। कुंडली के 12 खाने, ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिएगा लग्न ल एसेंडेंट या एएस लिखा होगा। वहां पे अगर 2 नंबर लिखा हुआ है उस खाने में, मतलब आपका वृषभ लग्न हुआ। सेकंड फेज में 19 और 20 जनवरी आपके लिए नेगेटिव है। थर्ड फेज की बात करें तो थर्ड फेज में एक भी ऐसा दिन नहीं है जिसे हम नेगेटिव कह सकते हैं। हेरिडिटरी कोई भी आपका काम बाकी है तो उसके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। लग्नेश आपके 8वें घर से जा रहे हैं, मतलब कोई भी बड़ा निर्णय, नेगेटिव दिन एक भी नहीं है, लेकिन 18 जनवरी से लग्नेश आपके 8वें घर से जाएंगे, मतलब आपको सावधानी रखनी होगी। बड़े और इम्पोर्टेंट निर्णय नहीं लेना है।
जहाँ जहाँ पे भी चीज़ें बिगड़ी हुई है उसे सुधारने में और पैचअप वर्क करने का ये समय है। और मांगलिक कार्यों की प्लानिंग कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन के लिए भी ये समय अच्छा नहीं है। ये अब 12 फरवरी तक लग्नेश शुक्र आपके 8वें घर में रहेंगे। थर्ड फेज की बात करें तो 24, 25 और 26 जनवरी आपके लिए लकी डेज है। नेगेटिव दिन एक भी नहीं है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, लेकिन क्योंकि लग्न का स्वामी शुक्र वो आपके 8वें घर से जा रहा है तो थोड़ी सी सावधानी अनिवार्य है। किसी भी चीज को आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। बात कर लेते हैं मिथुन लग्न की। लग्न जन्मांक खोलिए, पहली कुंडली, ऊपर लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या फिर जन्मांक चक्रम लिखा होगा। कुंडली के 12 खाने, ऊपर के सेंटर वाले खाने में नजर दौड़ाइए। लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एएस लिखा होगा। वहां पे अगर 3 नंबर लिखा हुआ है, नंबर 3, मतलब मिथुन लग्न हुआ। थर्ड फेज की बात करें तो थर्ड फेज आपके लिए काफी अच्छा है। अभी 18 से 20 जनवरी का जो समय है वो पारिवारिक दृष्टिकोण से काफी अच्छा समय है, मानसिक शांति का समय है। 21 से 24 जनवरी में आपके जितने भी अपनों के साथ आपके संबंध खराब हुए हैं उसे सुधारने के लिए काफी अच्छा समय है। दाम्पत्य जीवन में अगर कुछ विपरीत परिस्थितियां चल रही है तो उसे भी सुधारने के लिए काफी अच्छा समय है। 25, 26 और 27 जनवरी पूरे जनवरी महीने के सबसे ज्यादा लकी डेज है। तो 21 से लेकर 27 जनवरी तक का जो सफर है वो आपके लिए काफी अच्छा है। उसके बाद 2 दिन आपके लिए नेगेटिव है और वो तारीख है 28 और 29 जनवरी। 2 दिन है, उन 2 दिनों में कुछ भी चीजें हो जाए स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करने के लिए मत जाइएगा। अब चंचलता, बुध आपका मेन प्लेनेट होता है तो चंचलता आप में कूट कूट के भरी होती है। तो 28 और 29 तारीख को थोड़ा सा संभल जाइएगा। अगर चीजें वहां पे विपरीत बनी तो 30 और 31 जनवरी उसे सुधारने में चले जाएंगे। अगर ज्यादा चीजें विपरीत नहीं बनी तो 30 और 31 जनवरी भी आपके लिए लकी डेज साबित हो सकते हैं। बात कर लेते हैं कर्क लग्न की। जन्मांक खोलिए, पहले ही कुंडली के ऊपर देखिएगा लग्न चार्ट, लग्न कुंडली या फिर जन्मांक चक्रम लिखा होगा। कुंडली के 12 खाने, ऊपर के सेंटर वाले खाने के ऊपर नजर दौड़ाइए। लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एएस लिखा होगा। वहां पे अगर नंबर 4 लिखा है, 4 नंबर, मतलब आपका कर्क लग्न हुआ। थर्ड फेज की बात करें तो 21 और 22 जनवरी लकी डेज हैं, हैप्पी डेज हैं, मानसिक शांति का समय है। उसके बाद 23 और 24 जनवरी का जो समय है वो थोड़ा सा आपके लिए क्रिटिकल रह सकता है। बड़े निर्णय आपको उन दिनों में नहीं लेना चाहिए। और चंद्रमा आपके लिए मेन प्लैनेट होता है तो इमोशंस आपका प्लस पॉइंट भी होता है, इमोशंस आपका माइनस पॉइंट भी होता है। और आपके उपरांत सभी को पता होता है कि इमोशंस आपका माइनस पॉइंट है। तो वहां पे कहीं पे फंसिएगा मत आपके इमोशंस के कारण। अपनी भावनाओं के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। उसके बाद 25 से लेकर 31 जनवरी वापिस से हैप्पी डेज हैं, लकी डेज हैं। कुछ धन लाभ की स्थितियां भी आपके लिए इस फेज में बन सकती हैं। 25 से 31 जनवरी में किसी को पैसे उधार दिए हुए तो उसे वहां पे मांगने का एकदम अच्छा समय है। बात कर लेते हैं सिंह लग्न की। जन्मांक खोलिए, बहुत सारी कुंडलियां होंगी। पहली कुंडली के ऊपर नजर दौड़ाइए, लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा। कुंडली के 12 खाने, ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिए जहां पे लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एएस लिखा होगा। उस खाने में अगर 5 नंबर लिखा हुआ है मतलब सिंह लग्न हुआ। अब कई दर्शक ये भी पूछते हैं कि वहां पे कोई ग्रह नहीं है तो चलेगा। अब वहां पे कोई ग्रह है नहीं है, कोई मैटर ही नहीं करता। जहां पे लग्न ल एसेंडेंट एएस लिखा है वहां पे अगर 5 नंबर लिखा हुआ है मतलब सिंह लग्न हुआ। अब थर्ड फेज की शुरुआत आपके लिए झटकों के साथ हो रही है। 21, 22, 23 और 24 जनवरी लगातार 4 दिन आपके लिए नेगेटिव है। थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। 21 to 24 जनवरी आपके लिए नेगेटिव है। अगर इन 4 दिनों में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, वैसे अभी 15, 16, 17 भी आपके लिए नेगेटिव है। हम थर्ड फेज की बात करें तो 21 से 24 नेगेटिव है। उसके बाद 25, 26 और 27 नए आइडियाज़ का समय है। सामाजिक स्तर पे, पारिवारिक स्तर पे, कार्यक्षेत्र में आप अपना योगदान दे पाएंगे। आपके विचारों को प्रदर्शित करेंगे और उन विचारों की स्वीकृति भी होगी और उसके कारण आपके मान सम्मान में अभिवृद्धि भी हो, ऐसे संयोग बन सकते हैं। 28 से 31 जनवरी पूरे जनवरी महीने के सबसे ज्यादा अच्छे दिन है सिंह लग्न वालों के लिए। तो काफी अच्छा समय है। शुरुआती 4 दिन थोड़े से संभाल लीजिए क्योंकि लगातार 4 दिन आ रहे हैं। और कन्या लग्न की बात करें तो जन्मांक खोलिए, पहली कुंडली जिसके ऊपर लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा। कुंडली के 12 खाने,
ऊपर के सेंटर वाले खाने में जहां पे लग्न लिखा होगा, ल लिखा होगा, एसेंडेंट लिखा होगा या फिर एएस लिखा होगा, उसी खाने में अगर नंबर 6 लिखा हुआ है मतलब कन्या लग्न हुआ। थर्ड फेज की बात करें तो फर्स्ट फेज सेकंड फेज का लास्ट दिन मतलब 20 जनवरी, उसके बाद 21 जनवरी और 22 जनवरी। 20, 21 और 22 जनवरी आपके लिए लगातार 3 दिन नेगेटिव है। तो सेकंड फेज का अंत और थर्ड फेज की शुरुआत थोड़ी सी नेगेटिव दिख रही है। उसके बाद पूरा थर्ड फेज 23 जनवरी से 31 जनवरी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इन 3 दिनों में अगर चीज़ें ज़्यादा विपरीत नहीं हुई है तो आप इस फेज को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। आपकी भी बुध की राशि है, कन्या राशि का स्वामी भी बुध होता है, तो चंचलता आप में भी कूट कूट के बड़ी होती है। लेकिन अभी ही 18 महीने आपने 8वें राहु का दर्द झेला है। थोड़ा सा विनम्रता रखिए अपने वाणी और व्यवहार में, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। 25 से 27 जनवरी मोस्ट लकी डेज है कन्या राशि वालों के लिए, सॉरी कन्या लग्न वालों के लिए पूरे जनवरी महीने के। 28 से 31 जनवरी में कुछ जिम्मेदारियां आपके लिए बढ़ेगी। छोटी मोटी यात्रा के संयोग बन सकते हैं या छोटा मोटा कोई फंक्शन, सोशल गेट टुगेदर भी हो सकता है, लेकिन उसमें आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेगी, आपको अच्छा खासा कंट्रीब्यूट वहां पे करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा थकान वाला दिन भी दिख रहा है। दोस्तों से, परिवार से अच्छे खासे लाभ की आप उम्मीद रख सकते हैं। मान सम्मान में अभिवृद्धि हो ऐसे घटनाक्रम भी बनेंगे। तो जो नेगेटिव तारीखें जिन भी लग्न के लिए बताई गई है उन्हें सिर्फ संभाल लीजिए, बाकी के दिनों का फुल एडवांटेज ले लीजिए। और उपाय के तौर पे हर दोपहर को इस यूट्यूब चैनल पे जो दैनिक प्रयोग का सेगमेंट आता है MKS, उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। रूपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।